नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के हिरण्यहस्त चैनल पे आपका स्वागत है। आज थोड़ी अलग बात करते हैं। हम बात करेंगे उन 9 ग्रहों के बारे में जो 9 ग्रह हमारे जीवन के आयाम बदल देते हैं। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो इन्हीं 9 ग्रहों के द्वारा घटती हैं। सूर्य से लेकर शनि, राहु और केतु, डरने की कोई बात नहीं क्योंकि सभी नवग्रह में हैं, यानी वो सब हमारे जीवन के उद्धार के लिए हैं। परंतु जब हम उनकी पोजीशन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में उनका क्या प्रभाव है, कौन से ग्रह हमसे रुष्ट हैं और कौन से ग्रह हमारे मित्र हैं, कौन अधिमित्र हैं, कौन सम रूप में एक न्यूट्रल पोजीशन निभा रहे हैं। आइए थोड़े विस्तार में चर्चा करें और आप अपनी कुंडली में भी ये जान पाएंगे कि हर ग्रह का अपना एक महत्व होता है। वो जीवन के एक आयाम को, एक पहलू को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और जब वो ग्रह हमारे जीवन में 9 प्रकार की रस्सियों से हमें नचाते हैं तो हम भी उसी तरीके से गुड्डे गुड़ियों की तरह नाचते भी हैं। और अगर हम प्रार्थना करें, हम अगर अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, अगर हम आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाएं तो उससे हर ग्रह हमसे प्रसन्न होकर के हम पे कृपा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से सूर्य आदि ग्रहों के बारे में। तो स्क्रीन के साथ जुड़े रहें और आप 10 मिनट के लिए सब भूल करके ज्योतिष के विज्ञान और विज्ञान की बातों को समझें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। और शुरू करते हैं 9 ग्रहों की चर्चा। ग्रह का मतलब हो गया एक इनपुट वेरिएबल। वो 9 वेरिएबल्स जिनकी इंटेंसिटी जब चेंज होती है, जिनके भाव बदलते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव और परिणाम आने लगते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं परिणाम, बुरे भी हो सकते हैं। उन 9 ग्रहों के राजा हैं सूर्य। सूर्य देव प्रकाश पुंज है। सब ग्रहों को शक्ति सूर्य देव से ही मिलती है। सूर्य देव के चारों ओर चक्कर लगाते बाकी के 8 ग्रह, जिसमें 6 जो हैं वो स्थूल ग्रह हैं, 2 जो हैं वो छाया ग्रह हैं। ऐसे सूर्य देव जो कि स्वयं में एक तारा हैं, स्टार हैं, परंतु ज्योतिष में उन्हें ग्रह कहा गया है। अब ग्रह को प्लैनेट समझने की गलती ना करें। प्लैनेट का मतलब होता है अ वॉन्डरिंग हेवनली बॉडी जो बस विचरण कर रही है, पर ग्रह विचरण नहीं कर रहे, हमारे जीवन में दैवीय शक्तियों के द्वारा प्रभाव डालते हैं। ये ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है। जब आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो समझ में एक त्रुटि आ जाती है। ग्रह प्लैनेट नहीं है, वो तो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, चूंकि लोग बात वैसे ही करते हैं इसलिए हम प्लैनेट्स कहते हैं, परंतु वास्तव में ग्रह जिसको कहते हैं वो प्लैनेट नहीं होता। ग्रह का मतलब होता है वो मैथमेटिकल गणना जो हमारे जीवन में एक प्रभाव डाल रही है, एक फोर्स फील्ड की तरह काम कर रही है। एक समझिए कि एक जैसे एनर्जी के 8 आयाम होते हैं, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, उसी प्रकार से समझने की कोशिश करें। सिंपल टर्म्स में ग्रह होते हैं। सूर्य के क्षेत्र में पिता, सूर्य नवग्रहों में आत्मकारक, सूर्य आत्मा के प्रतीक, सूर्य सिंह राशि के स्वामी, और सूर्य देव प्रकाश के साथ अग्नि तत्व के द्योतक हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, सोलर साइकिल को मेंटेन करना, रविवार के दिन व्रत और दान करना, गुड़ का दान करना, कॉपर की अंगूठी पहनना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। साथ ही साथ सूर्य के पॉजिटिव होने से पिता के साथ संबंध बढ़ते हैं और गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलती है, गवर्नमेंट क्षेत्र में, पॉजिटिव क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में और सक्सेस मिलती है और नेम और फेम आता है। अब सूर्य अगर ज्योति है, एक हीट है, लाइट है, तो शीतलता देने वाले हैं चंद्रमा, जो सूर्य का ही प्रकाश धरती पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो परमात्मा के ज्ञान को हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट करे वो है मन, और मन के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता के, मातृत्व भाव के स्वामी हैं, माता को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा सही हो तो माता के साथ संबंध सही रहते हैं, मातृत्व सुख और वात्सल्य सुख का प्राप्ति होती है। और वही अगर चंद्रमा कुपित हो जाएं तो मन खराब रहता है, नेगेटिव विचार आते हैं, माता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं या माता की उपस्थिति नहीं रहती।
और चंद्र अगर कुपित हो जाएं, राहु केतु शनि जैसे ग्रहों के साथ आ जाएं या गलत दिशा में गोचर करने लगे, तो हमारे जीवन में मानसिक उतार चढ़ाव, उथल पुथल सब बन जाती है। तो यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, निपुण ज्योतिषी से अपनी कुंडली की चर्चा कराएं। नवग्रह शांति और हवन एक बहुत बड़ा उपाय है। रुद्राभिषेक कराना बहुत बड़ा उपाय है। साथ ही साथ चंद्रमा के कारण आप अपने जीवन में बाकी जो ग्रह कर रहे हैं उसका भी अलग अनुभव कर सकते हैं। ये उस प्रकार है कि अगर आपको बीमारी हो, आप तकलीफ में हैं और आपके सामने सोने की थाली रख दी जाए, तो उस वक्त आपको थाली नहीं, इलाज चाहिए। वो होता है एक्सपीरियंस। फोकस किधर है? और अगर फोकस को कंट्रोल करना है तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए बृहस्पति देव, जुपिटर, जो कि सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह, सिंबॉलिक तरीके से वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। उन्हें दूसरा सूर्य भी कह सकते हैं। गुरु, जो कि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं, वो ज्ञान, धर्म और आध्यात्म के प्लैनेट हैं। वो प्रॉस्पेरिटी भी लाते हैं, वो गोल्ड भी लाते हैं और वो बुक्स भी लाते हैं। तो सोचिए, एक ऐसी संस्था, स्कूल की तरह, जिसका ज्ञान किसी खजाने के समान है, वो हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की कृपा हो तो जीवन में अपार उन्नति, सफलता और शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा के लिए जाना पड़ता है स्कूल, और स्कूल के लिए चाहिए बुक्स। बुक से मिलती हैं इंफॉर्मेशन। जिस भाषा में आप ये बात सुन रहे हैं, वो भाषा ध्वनि की तरंगों में एक बदलाव है। हर बदलाव का एक कॉम्बिनेशन जब आप तक पहुंचता है तो आपका ब्रेन उस वाइब्रेशन को इंटरप्रेट करता है और ये समझता है कि आपने हिंदी सुनी और यू आर हियरिंग इंग्लिश, कि आमी बांग्लाय बोललाम। विच लैंग्वेज डिड आई स्पीक? वो कैसे पता चला? क्योंकि आपने ब्रेन को इंटरप्रेट किया। ये ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज रिकॉग्निशन, ये कहां से आ रही है? बुध के द्वारा। बुध कहने में तो चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाले प्लैनेट है। 88 डेज में रेवोल्यूशन, सूर्य का चक्कर लगा देते हैं, हमेशा सूर्य के समीप रहते हैं। कई बार साल में 3 बार ये वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, अस्त हो जाते हैं, और बुधादित्य योग तो बनाते ही हैं। ऐसे बुधदेव हमारे जीवन में चेतना का प्रतीक है, कॉन्शियसनेस का, ब्रेन का। इनका बहुत बड़ा रोल है और ज्योतिष में बुध को मिसअंडरस्टूड करना बहुत आम बात है। ये जो वेरिएशंस बुध की होती है और चंद्रमा की, ये दोनों मिलकर के ही कॉन्शियसनेस का निर्माण करते हैं। इसीलिए नाना प्रकार के जो लोग हैं दुनिया में, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, ये जो दुनिया में जो वैरायटी आती है कॉन्शियसनेस की, ये बुध के द्वारा आती है। बुध वाणिज्य और बिजनेस के स्वामी भी हैं, साथ में बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री को भी रूल करते हैं, न्यूरोलॉजिकल साइंसेस को भी ये रूल करते हैं, लैंग्वेजेस और कम्युनिकेशन क्षेत्र भी इन्हीं के अंडर में आता है। और जब बुध, गुरु, चंद्र सब बली हो जाएं तो आप जीवन में लग्जरी एंजॉय करने लगते हैं। लग्जरी से याद आती है शुक्र देव की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो माया का प्रदान करते हैं, जो माया में धन, धान्य, संपत्ति, लग्जरी, उसको लीड करते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लैपटॉप, अच्छे कपड़े, ये देखें, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को देखें, रूप सौंदर्य को देखें, तो उसमें शुक्रदेव अपना प्रभाव डालते हैं। रिश्ते, चीजों में बैलेंस लाना, ये सब शुक्रदेव के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ प्रेम संबंध, विवाह, दाम्पत्य जीवन, फिजिकल इंटीमेसी, ये सब शुक्रदेव की एक कार्य क्षेत्र है, उनके जोन ऑफ वर्क है। शुक्रदेव सही हो तो रिश्ते बहुत सुधरते हैं, आदमी एंजॉय करता है, अच्छे रिश्ते होता है, संबंध बनाता है, खुशियां आती हैं। और शुक्रदेव कुपित हो जाए, नीचस्थ हो जाए तो एक कड़वाहट सी आ जाती है, एक दुविधा सी आ जाती है। और अगर दुविधा हो तो युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और युद्ध के स्वामी हैं मंगल, रेड प्लैनेट। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो प्योर मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आपके जीवन में एक ऊर्जा प्रदान करते हैं,
कमांडर इन चीफ की तरह। वो आपको विल पावर देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको भाई का सुख भी प्रदान करते हैं। कोई दोस्त जिसे आप कहते हैं तू तो मेरा भाई जैसा है, ये है मंगल, ब्रदरहुड। साथ ही साथ मंगल भूमि, मकान, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ऑयल रिग्स, छोटा से छोटा सुई से लेकर के स्पेसक्राफ्ट तक जो भी इंजीनियरिंग हो उसमें मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। टेक्निकल एक्सपर्टीज, वॉर, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, जहां भी ऊर्जा का इस्तेमाल हो मंगल वहां पे विद्यमान है। मंगल अच्छा हो तो आपके अंदर बहुत ऊर्जा रहती है करने की, कोई भी कार्य करना हो, किताब भी पढ़नी हो, ऊर्जा चाहिए, मंगल की वहां पे सर्वाधिक आवश्यकता है। तो आपने ये देखा कि जब सारा कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। मंगल की ऊर्जा से खेल कूद हो या लैंग्वेज सीखना, या आप पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, या बैठ के आप शांति से गाना एंजॉय कर रहे हो और चंद्र और शुक्र का लाभ ले रहे हो, कर तो आप कर्म रहे हो। इसीलिए एक ऐसा प्लैनेट जो न्यूट्रली सब चीजों को देखता है वो है शनिदेव। शनिदेव हमारे जीवन में कर्म प्रधान हैं। वो कर्म और कर्म के फल को निर्धारित करते हैं। आपके जीवन में जो आय पैसे आ रहे हैं वो एकादश भाव से आ रहे हैं, और एकादश भाव कुंभ राशि का होता है काल पुरुष में, जो शनि की राशि है। तो यहां से शनिदेव आपके जीवन में कर्म क्षेत्र को, करियर को रूल करते हैं, सैलरी रूल करते हैं, जॉब क्षेत्र रूल करते हैं, और जो भी सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो शनिदेव के अंडर में आती है। शनिदेव की कृपा हो तो कहां से कहां व्यक्ति पहुंच जाता है, और ये रुष्ट हो जाए तो कहां से कहां पहुंच जाता है। आपने साढ़े साती का नाम सुना ही होगा। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन शनिदेव का प्रभाव थोड़ा कड़ा होता है। ये स्ट्रक्चर के प्लैनेट है, डिसिप्लिन के प्लैनेट है। अब ये तो हो गए 9 वो ग्रह, सूर्य आदि, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, गुरु, बुध एंड शनि, जिसे हम अपनी आंखों से दृश्य कर सकते हैं अंतरिक्ष में। किसी टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसे 2 ग्रह हैं जिन्हें छाया ग्रह कहते हैं। इनकी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र की छाया जो धरती पर पड़ती है उससे होती है। आप इसे मैथमेटिकल ग्रह भी कह सकते हैं। वो हैं राहु और केतु। इसकी स्टोरी मैं फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा कि राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई, परंतु हैं तो ये नवग्रह के पार्ट। इसमें राहु और केतु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जीवन में भटकाव लाया जाए। परंतु कभी ये आपने सोचा है कि अगर आपको मंगल ग्रह जाना है तो आपको बाउंड्री तोड़नी पड़ेगी। धरती की जो ग्रेविटेशनल बाउंड्री है ये तोड़ के मंगल में जाना पड़ेगा। ये जो एक्सप्लोरेशन की भावना है, कभी कभी नियम में रह के नियम को उल्लंघन करने की भावना है, ये है राहु। अब चूंकि ये ऐसी फोर्स फील्ड है जो काफी क्रिटिकल है, अगर इसे थोड़ा भी गलत इस्तेमाल किया तो दैत्य का स्वरूप हो सकता है। वही मिसाइल बन करके किसी कंट्री पे गिर सकता है। और वहां पे अगर हम लालच की बात करें तो राहु मिथ्या, प्रोपेगेंडा, लालच, थेफ्ट, इन सब चीजों को रूल करते हैं। नकारात्मक क्षेत्र को रूल करते हैं, नकारात्मक भावों को रूल करते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है। जहां पे ज्योति, रोशनी विद्यमान नहीं है, जहां पे सद्गति नहीं है, वहां राहु की गति है। और केतु हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को निर्धारित करते हैं। वो कर्म हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। केतु वो ग्रह हैं जो सबसे एंड में आते हैं और स्कॉर्पियन की स्टिंग की तरह स्टिंग करते हैं और हमारे जीवन में डिटैचमेंट लेकर के आते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट 12th क्लास का एग्जाम दे रहा है, हमें कितना बुरा लगता है, पर क्या वो डिटैचमेंट जरूरी नहीं? क्या सारा जीवन आपको 12वीं क्लास में ही शिक्षा प्राप्त करनी है? क्या गुरुकुल से छात्र गुरु से अलग नहीं होता? क्या जॉब करते समय आप माता पिता से दूर नहीं जाते? ये जो डिटैचमेंट है ये केतु है, क्योंकि और कोई ग्रह में डिटैचमेंट नहीं है। अगर केतु ना होते तो ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं होती, क्योंकि जो बना है उसे बिगड़ना भी है। यहां पे केतु हमारे जीवन में नेगेटिव यानी कि एसेंशियल एविल का काम करते हैं, नेसेसरी ईविल का काम करते हैं। जरूरी है
परंतु इसके अपने दुष्परिणाम भी हैं। उसके लिए केतु शांति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से नवग्रह हमारे जीवन के कई क्षेत्रों को रूल करते हैं। 9 क्षेत्र नहीं, संपूर्ण जीवन को, क्योंकि आपका जीवन इन 9 क्षेत्र के बाहर हो नहीं सकता। कोई ऐसा कार्य बताएं जो इस 9 क्षेत्र के बाहर हो। घूम फिर के आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह के वर्क एरिया में पहुंच ही जाएंगे। तो इससे शायद आपको ज्ञान प्राप्त हो कि कैसे जीवन नवग्रह से निर्धारित है और कैसे हम नवग्रह उपासना करके, नवग्रह शांति करके अपने जीवन में एक सुधार ला सकते हैं और जीवन का जो हिस्सा तकलीफ में है उसको ठीक कर सकते हैं। कर्म की रेमेडी हो, पूजन रेमेडी हो, या आप गुरु सेवा करें, अफेक्ट 9 ग्रहों को होता ही है। आशा करता हूं कि कुछ ज्ञान मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। इस वीडियो को और आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो अवश्य वीडियो के व्यूज़ बढ़ाएं, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं इस चैनल पे और वीडियो बनाऊं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।